सर्वशाहूर्णम पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष श्री को नमोस्तु करें। शुभम जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है कि जैन आदमी का नाम देखते ही सामने वाला अन्य समाज का इंसान जैन आदमी को थोड़ा पैसा या मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दबाने की कोशिश करता है, पैसे देकर उधार देकर के और उसे दबाने की कोशिश करता है। तो हम कैसे उन अपने समाज के लोगों को बचाएं? यह तो संसार की नीति है। कभू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। सबल आदमी निर्मल को सदा धोखा देता आया। निर्बल व्यक्ति दो प्रकार का होता है। एक लड़ाई झगड़ों में निर्बल है, बाकी सबसे बलवान है, तो लोग उसको ज़्यादा सताते हैं। जैनियों का मूल कारण है कि लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, क्योंकि जैन व्यक्ति कीमती व्यक्ति है, मूल्यवान व्यक्ति है। लड़ाई झगड़े वे छोटे स्तर के लोग करते हैं जिनको 2 दिन यदि कोतवाली में पड़े रहें तो क्या फर्क पड़ेगा, मजदूरी का फर्क। जेल में चले जाएं तो क्या फर्क पड़ना है। इधर खाने की कमजोरी थी, वहाँ कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी। दूसरी बात है कि इज्जतवान होता है जैनी। अभी झगड़ा करेंगे, पुलिस आदि के पास जाएंगे तो वहाँ जो अनादर होता है वो असहनीय होता है। और दूसरी अपनी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, वो खत्म होती है। ये 3 कारण हैं। जैनी अपने आप को बहुत मूल्यवान मानता है। यदि 2 दिन थाने के चक्कर लगाना पड़े तो 2 दिन में तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ कितना कमा सकता है और कितना कर सकता है। दूसरा है कि उसको अपने परिवार से बहुत राग होता है, और उस व्यक्ति को कोई राग नहीं, कोई बात नहीं, एकाएक हम 2-4-10 महीना घर नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ बहुत राग के नहीं, हमारा परिवार एक दिन भी हमारे बिना रहेगा तो हम उसको असुरक्षित नहीं कर सकते। हम अपना परिवार को असुरक्षित नहीं कर सकते, असहाय नहीं कर सकते। उनका परिवार को सुरक्षा ही सुरक्षा, क्योंकि वहाँ सुरक्षा का कोई ऐसी वस्तु नहीं है। और इज्जतवान होता है, इज्जत को डरता है। वो तो क्या है, 1 बोतल पी के आ जाएंगे, गाली गलौज दे देंगे, उनको कोई 2 थप्पड़ मार भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है, वे तो कुटेला है ही। लेकिन जैनी इज्जत वाला होता है। गाली तो क्या, कोई हाथ भी यूं कर दे तो जैनी अपनी शान के खिलाफ मानता है। तो इज्जत के कारण, अपनी स्वयं की कीमत के कारण, दूसरा परिवार के प्रति विशेष अनुराग के कारण से उसको दबना पड़ता है। और ये तीनों चीजें छोड़ दे वे, फिर कहे बेटा आ जाओ मैदान में, हम तो कफन बांध के आए, हमारी इज्जत जो जादुले मिलेगी सब भाग जाएंगे। इज्जतवान व्यक्ति को डरना ही पड़ता है, और जो लड़ने के मूड में होते हैं इनकी इज्जत नहीं होती।
ये दो कौड़ी के नहीं होते। मैंने कहा ना, शराब की बोतल पी करके नाली में पड़े रहते हैं, इनकी क्या इज्जत है। तो ये सब कारण हैं, और सदा से इज्जतवान व्यक्ति ही संकट में आता रहा है। कोई बात नहीं, वे कितना भी संकट में करें, लेकिन जैन जैनी रहेगा, जैनी की इज्जत ही रहेगी। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई स्वर्गीय देवता का विक्रिया के माध्यम से प्रविचार कर सकता है मनुष्य लोक में? एक बार एक ऐसी बात कही थी, एक जैन के यहाँ लोगों ने चोरी की, बहुत बार चोरी की। तो एक दिन वही चोर फिर आ गए। राजस्थान की घटना है। तो माँ जी थी घर में, उनने पहचान लिया कि ये 6 बार हमारे यहाँ चोरी कर चुके। तो माँ पहचान गई। उन्होंने कहा, भैया आप लोग फिर से आ गए? तो उनके जो दादाजी थे, उनके प्राण निकल रहे। ये तो ऐसी बातें कर रहे जैसे उनके पीआर के भैया आए हो। उन्होंने कहा, भैया बैठो, थोड़ी सी तुम्हें जो ले जाना है वो तो ले ही जाओगे। ये बताओ, जब तुम पहली बार चोरी करने आए थे तो तुम सब कुछ लेके गए थे कि नहीं, कि कुछ छोड़ गए थे? बोले सब ले गए थे। दूसरी बार में, तीसरी बार में, 6 बार में तुम लेके ही गए हो। तो हम तो ये सोचते थे कि चलो हमारे यहाँ की चोरी लेके गए, कम से कम ये अमीर हो गए होंगे। तो बोलो 6 बार की चोरी का किया हुआ धन कहाँ गया? क्या आज तुम अमीर हुए? बोले नहीं, आज भी वही समस्या है। तो भैया सुनो, तुम 6 बार चोरी करने के बाद भी आज भी चोर के चोर हो, और 6 बार मुझे लूटने के बाद आज भी हम सेठ के सेठ हैं। आज 7वीं बार में भी तुम्हें ये लगा कि इनके पास आज भी है। लुटने से कोई गरीब नहीं होता, और लूटने से कभी कोई सेठ नहीं होता। ऐसा उपदेश दिया। वो सेठ जी कहते हैं कि मेरी पत्नी उनसे ऐसी बातें कर रही बैठ करके जैसे, और उसने सारे से चोरों ने कहा, माँ जी ये तो बात बहुत सही है, आप 7वीं बार में भी सेठ हैं, तभी तो हम आए हैं। जो उसने संबोधन दिया, वे चोर आए थे ऊपर से कूद करके, वो सारे चोर माँ जी के पैर छूने लगे। सेठ जी कहते ये तो सही में पीहर बना हो गया यहाँ तो। पैर छूने लगे, बोले आज से मैंने तुम्हें गुरु माँ माना, आज से हम भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। तो इन जैनियों को लूटने वालों, जैनियों की बेइज्जती करने वालों, कितनी तुम कुछ भी लूट लेना, जैनी तो जैनी ही रहेगा, और लूटने वाला सदा लुटेरा था, लुटेरा ही रहेगा। ये बात। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई स्वर्गीय देवता मनुष्य लोक में आकर क्या व्यभिचार कर सकता है? आगम की सहमति तो ऐसी नहीं है। वो एक प्रकार का भय दिखा सकते, कर नहीं सकते। भय दिखाने की बात हो सकती है, और वो तद्रूप में तुम्हारे लिए डरा सकते हैं, लेकिन करने की दृष्टि में वैक्रियक शरीर के साथ औदारिक शरीर का इस प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं हो सकता। ऐसा कोई आगम में, शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है कि ऐसा हुआ हो। दर्शन में, अन्य दर्शनकारों में तो है, जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। अन्य दर्शनकारों में है कि इंद्र ने आकर के फलाने किसी तापसी से, तपस्विनी से गलत व्यवहार किया, उसको फिर साधु ने अभिशाप देके पत्थर बना दिया।
ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं अन्य दर्शनों में, पर जैन दर्शन में ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया और सिद्धांत भी नहीं है। त्रिलोक जैन छतरपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर वर्धमान कैलेंडर में 8 जनवरी को गृह प्रवेश दिया है, उस समय पौष का महीना प्रारंभ हो जाएगा। घर के परिवारजनों ने यह सुना जाता है कि पौष के महीने में गृह प्रवेश आदि नहीं करते, तो महाराज जी कैलेंडर में लिखा है तो वो क्या सही हो सकता है? हमें तो मंदिर प्रवेश की बात पूछो, घर प्रवेश की किसी पंडित जी से पूछना। जिज्ञासा समाधान के द्वारा कर्मों के जीतने का सही पुरुषार्थ वो क्या है, मुनि पुंगव न्यापक सुधा सागर जी के महाराज के बहुत सरल तरीकों से आपके सम्मुख रखा जाता है, जिससे आपका सम्यक दर्शन बहुत जल्दी मजबूत होता है। देश विदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल, पूर्णोदय चैनल के माध्यम से ये जीवित प्रसारण आपको दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं, सभी नियमबद्ध होकर बैठे हुए हैं, अपने कर्म निर्जरा कर रहे हैं। इस जो पुण्याजक में इसमें सहायक बने हैं उनकी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। आज सुबह का प्रवचन आभार पे था, उनके माध्यम से जिज्ञासा समाधान हमको देखने का और अपने कर्मों को निर्जरा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहली जिज्ञासा, आज चूंकि जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, कल की बैलेंस रह गई थी, पहली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जैन। इसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे बीच में ललितपुर से पधारे हुए हमारे छोटे से भाई भरतेश ललितपुर। माइक पहुंचा दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि छुल्लक जी, इच्छामि छुल्लक जी, इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म करने की चीज है या समझने की चीज है? धर्म दोनों है, समझना भी है, करना भी है और अनुभव भी है। समझेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो समझने से मतलब क्या। समझा इसलिए जाता है कि हम कुछ कर सकें, और करने का मन जब ही होगा जब हमें कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोनों चीजें। आइए भरतेश जी, इसके बाद तैयार रहेंगी निशी जैन। परिवार एवं ललितपुर की समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी आपसे यह जिज्ञासा है, राम भगवान और कौरव पांडव बड़े बड़े राजाओं के पुत्र थे, उनका भविष्य तय था कि उन्हें राजा बनना है। महाराज श्री जी, फिर वो दूर गुरुकुलों में क्यों जाते थे? फिर वो दूर गुरुकुलों में क्यों जाते थे? गुरुकुल में क्यों जाते थे? गुरुकुल में क्यों नहीं जा? गुरुकुल में इसलिए जाना पड़ता है कि राजनीति एक गंदी चीज है, कहीं उसमें राजनीति में जाकर के हम उस गंदगी में फंस ना जाएं। राजनीति में एक मद होता है, कहीं हम मद में आकर के दूसरों का शोषण ना कर दें। राजनीति में राजा बनने में अधिकार होता है, हम इतने क्रोधित न हो जाएं कि सामने वाले का नाश कर दें। राजनीति में मद आ जाता है तो कुछ भी अत्याचार करें, कुछ भी गलत कार्य करें, मुझे कौन रोक सकता है, मालिक का मालिक कौन। इसलिए इस उन्मत्त राजनीति में राजा बनने पर हमारे जीवन में धर्म का अंकुश बना रहे, जिससे हम प्रजा की रक्षा कर सकें। राजा प्रजा का रक्षक बने, भक्षक न बने। मैं भक्षक न बन जाऊं राज प्रजा का, इसलिए रक्षक बना रहूं। इसलिए हर राजा के पास एक गुरु होता था, बिना गुरु के कोई राजा नहीं होता था। आज यही तो सब गड़बड़ हो रहा है। राजा तो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके कोई गुरु नहीं है, और गुरु हैं तो उतने अच्छे गुरु नहीं हैं। तो ये हर राजा, रामचंद्र जी जैसे महान राजा के भी गुरु थे। गुरु वह शिक्षा देते हैं
जिस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में जाए लेकिन उन परिस्थितियों को पार कर देता है। गुरु वह चीज होते हैं जो तुम्हें सोने का बना देते हैं। कीचड़ में भी पड़े रहना तो भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता, ये कला गुरु सिखाते हैं। जैसे सोना होता है ना, सोना कीचड़ में भी पड़ा रहता है तो भी उसका मूल्य कम नहीं होता। तो गुरु उस राजा को इतना सोने का बना देते हैं कि इस राजनीति जैसी गंदी कीचड़ में रह करके भी वह सोने जैसा दमकता रहता है, तभी तो बाद में कल्याण कर लिया जिनके गुरु होता। आइए, तैयार है श्रीमती प्रीति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे रश्मि जैन 17 नंबर आनंदपुरी। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी 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 चुल्लक जी को। हे महाराज जी, मेरे ये जिज्ञासा है कि अगर शहर में कोई गुरु आते हैं और हम लोग वैसे 1-1 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अगर शहर में गुरु आए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि वो हम थोड़ा शॉर्ट करके, मतलब थोड़ी कम जाप पाठ करके गुरु के सानिध्य में ज्यादा समय बिताएं या क्या करें? उन कार्यक्रमों को तो शॉर्ट करना ही चाहिए, साथ में थोड़े संसार के कार्य भी कम करना चाहिए। जब गुरु महाराज आए तो उस समय में घर के टीवी देखना बंद करना चाहिए। जब और भी कार्य हैं, धर्म कार्यों के साथ साथ सभी में थोड़ी थोड़ी कटौती कर लेना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा होगा धर्म के कार्यों। फिर भी क्योंकि गुरुओं के द्वारा हमें वो शिक्षा मिल जाती है जो हम जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहे, लेकिन शायद जिस विधि से करना थी वो विधि नहीं कर पाए। मैंने कहा ना, गुरु कुछ नहीं करते हैं, गुरु पारस पत्थर के समान होते हैं कि सामने वाला लोहा लेकर जन्मता है, गुरु मिल जाए तो पारस पत्थर से सोना हो जाता है। इसलिए जब ऐसे निमित्त मिलते हैं कि जब हमें लगता है कि इससे ज़्यादा हमें लाभ यहाँ मिलने वाला है तो उनमें कम करता है तो कोई बाधा नहीं, कर लेना चाहिए। एडजस्टिंग कहलाती है। रश्मि जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे अखिलेश जी ललितपुर उपाध्यक्ष देवोदय तीर्थ क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ब्रेन ट्यूमर हो गया था और मैंने व्रत लिए हुए हैं। तो मैं जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो बस बाबा से एक यही चीज़ मांगी थी कि मैं अपना मेरे को इतनी मोहलत दे देना भगवान कि मैं अपना ये कर्तव्य पूरा कर सकूं, और मेरे को आपका इसका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। मैं क्या करूं? आशीर्वाद है, अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना जो है, यह भावना आप अपनी बना के रखें। बाकी संकट की जो स्थिति होती है, कल भी आज भी कहा मैंने, जो भी दुख आते हैं हमारे जीवन में, हमारे अतीत के किए हुए अपराध की सजा है। जो भी सुख आते हैं अपनी जिंदगी में, वो अतीत में किए हुए अच्छे कार्यों का पुरस्कार है। और पुरस्कार और सजा, ये दोनों को क्षमता पूर्वक भोगना चाहिए। पुरस्कार में जब तुम्हें चीज मिलती है सुख, तो उस सुख को सावधानी से बोलना, क्योंकि पुरस्कृत चीज का अनादर नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हें सुख मिले हैं वे सब पुरस्कार में मिले हैं। इन पुरस्कारों का अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कभी कोई पुरस्कार मिलता है तो आप कहाँ रखते हैं? कोई पुरस्कार मिलता है तो आप बहुत संभाल के बॉक्स में ये बड़े उससे और सबको बताते हो ये हमारे लिए मिला था। बस ऐसे जिंदगी में तुम्हें जो जो अच्छी चीजें मिली हैं उनको पुरस्कार मान करके अपने जीवन में उच्चासन पर सजा के रखना चाहिए। मुझे अच्छा जाति मिली, अच्छा कुल मिला, अच्छा सब कुछ मिला, इनका अपमान ना हो जाए, इनकी अनादर ना हो जाए, इनकी उपेक्षा ना हो जाए। क्योंकि हमें जो सुख मिला है
अतीत में किए हुए कर्म का पुरस्कार है। जैसे आपको धन मिला, अतीत में कोई अच्छा कर्म किया था, उस धन को तुम क्या मानो, ये हमें पुरस्कार में मिला है, इस धन से हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, इस धन को सदा हम उच्च स्थान पर रखेंगे, तो वो पुरस्कार हमारे। और जब हमें कोई दुख मिलता है तो सोचना चाहिए हमने अपराध किया है, इसलिए ये दुख सजा के रूप में आया है। यदि हम सजा ईमानदारी से काट लेंगे तो शायद भविष्य में हम पुनः सुखी हो सकते हैं। आइए अखिलेश जी, इसके बाद तैयार रहेंगे मेरे गुरुवर न्यायपक मुनि सुधा सागर कमल जी महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। गुरुवर, औसत, शास्त्र, अवय, आहार दान, ये चारों दान हैं। इनसे कर्मों का क्षय किस दान से अधिक होता है, और जो आजकल पंच कल्याणक वगैरह में पात्र बनते हैं उनसे अधिक कर्मों का क्षय होता है या आहार दान देने में? आहार दान देने में जगह जगह हम लोग जाते हैं, क्षेत्रों पर दान लिखा आते हैं, और जैसे ही विहार होता है साधुओं का तो हम लोग इकट्ठा दान दे देते हैं। और जो आजकल एकल परिवार हो गए हैं, तो एकल परिवार होने की वजह से हम लोग सामूहिकता में इकट्ठा दान दे देते हैं और हार में चौके लगवाते हैं, बिहार में लगवाते हैं, तो उसमें किस प्रकार का पुण्य मिलेगा? देखो, 4 आहारों में आहार दान को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि इस दान से मुनि महाराज के प्राण बचते हैं, और प्राण बचते हैं तो प्राण ही नहीं बचाए, जो आहार दे रहा है उसने एक मुनि को बचाया है। 4000 साधु भ्रष्ट हुए थे, किस कारण से? भगवान ऋषभदेव के समय मात्र आहार दान की विधि नहीं थी। आहार दान न मिलने से 4000 साधु भ्रष्ट। तो जो आहार देता है, क्योंकि आहार एक ऐसी चीज है जिसके बिना व्यक्ति का प्राण नहीं टिकेगा। 10 प्राणों को रक्षा कराने वाला आहार दान है, तो जीवन को सुरक्षित करने वाला आहार दान, और जो अनिवार्य होता है वो इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है। दूसरा दान कहा गया औषधि दान, क्योंकि औषधि भी प्राण न मिले तो प्राण जा सकते हैं। जिस कार्य में प्राणों की रक्षा होती हो वह दान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। प्राणों की रक्षा होती है। अभय दान, अभय दान का अर्थ होता है वो भी आवास दान के रूप में। 3 नंबर पर आवास दान। यदि साधु सुरक्षित नहीं है तो फिर साधु की सुरक्षा आवास दान के माध्यम से होती है, वसतिका के माध्यम से होती है। 4थे नंबर पर आता है ज्ञान दान, उपकरण दान, पिछी कमंडल आदि ये दान देना, ये सब दान। इन दान को पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने सर्वप्रथम ये लिखा है, जैसे कर्म व्यक्ति स्वयं करके संतुष्ट होता है, ऐसे ही धर्म स्वयं करके संतुष्ट होना चाहिए। जैसे व्यक्ति भोजन करके स्वयं का पेट भरता है, दूसरा भोजन कर लेवे तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? जैसे भोजन स्वयं करके व्यक्ति अपना पेट भरता है, ऐसे ही आहार दान आदि स्वयं दे करके साधु का पेट भरना चाहिए। माँ बाप को और गुरुओं को पराये हाथ से भोजन नहीं कराया जाता, पराये के आश्रित नहीं सोला जाता। धन दे करके फ्री हो जाना ये तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा तुम्हारा दोष। यानी जिस व्यक्ति को माँ बाप को व्यक्ति जन्म ले लिया, सब कुछ किया, और उनके भोजन पाने के लिए नौकर लगा दिया, नौकर के भोजन से कभी माँ बाप की समाधि नहीं होगी। तुम्हारे आहार दान में पैसा दे करके तुम बरी हो जाना, अपने आप को बहुत बड़े दोष में आपने डाल दिया।
पैसा देकर। कायदा यही है कि श्रावक को स्वयं आहार देना चाहिए। अब रही बात आप लोगों की समस्याओं की, तो कर्म में समस्या नहीं देखते हो तो धर्म में समस्या क्यों बीच में आती है? कर्म क्षेत्र में आप लोगों को समय निकलता है, धर्म क्षेत्र में क्या दशा हो रही आज? एक बाप 5 बेटों को पाल लेता है। दुर्भाग्य ये है कि 5 बेटे मिलकर एक बाप का बुढ़ापा नहीं निकाल पाते। आज यही हो रही है। जगह गुरु कोई एक घर के नहीं है, एक घर के, इतने सारे घर मिलकर के गुरुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था ना करके आहार दान आदि देते हैं। साधु को 4 दान देना चाहिए और कुछ नहीं देना चाहिए। आहार दान के नाम से क्षेत्रों पर पैसा देना, रसीद कटाना, ये सब जैन आगम के विरुद्ध है। भोजन दान और आहार दान में अंतर है। भोजन दान जो आप लोग करते हैं ना भोजनालयों में, उसमें मनाही नहीं है। साधु वृत्ति के लिए पैसा देना और वो पैसे का क्या उपयोग होता है क्या नहीं होता है, नौकर बनाएंगे खिलाएंगे, ये परंपराएं बिल्कुल अच्छी नहीं है। धीरे धीरे प्रमाद हो जाता है। आप लोग धीरे धीरे धर्म भूल जाएंगे, धीरे धीरे आपको आहार देना भूल जाएंगे, क्योंकि आपने तो पैसा दे दिया और आप फ्री हो गए, कोई मतलब नहीं है। ये तो होटल जैसा भोजन हो गया कि भाई अपन तो पैसा दो, उसका बिल चुका दिया, भाई जो इनको 10 थाली लगा देना। परंपरा ऐसी बनाओ जिससे साधु का पद गरिमापूर्ण रहे। विहार करते हो आप, बारी बांध दो। आपके यहां साधु आते हैं, कितने साधु मान लो कानपुर में हर साल भर में कितने साधु निकलते होंगे? कम से कम 20-25 साधु निकलते हैं। 20 मान लें, 25 मान लें जी, 25 साधु मान लें। और घर कितने हैं? घर करीब 250-500, करीब 250-520, 300-400 घर हैं। क्यों ना ऐसा बांध लें कि भाई इस समय कोई साधु आएगा, इस तारीख में कोई साधु आएगा, तो हम ये 3 घर वाले साधु को आहार देंगे। इसके लिए पंचायत क्यों नहीं है? इस तारीख में आएगा, महीने के 12 महीने हैं, सब बांट सकते हो, कर सकते हो, व्यवस्था करना चाहो तो। अब तुम्हें मात बहाने ही बनना है। और साधु का वो आहार दान के लिए पैसा दिया गया, अब वो आहार में गया भी है कि नहीं गया, और कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। साधु को कुछ नहीं देना, साधु को जो आवश्यक है वही देना। लोग साधुओं को गाड़ियां दे देते हैं, कोई साधुओं को पैसा दे देते हैं। अब क्या क्या दे देते हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं है, दे देते हैं। हाँ देखो, मुझे ज़्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देना चाहिए। साधु को साधु रखो। साधु यदि साधु नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारे लिए उसका मंगल कैसे होगा? साधु साधु है इसलिए वो तुम्हारे लिए साहू मंगल है। जब उसको साधु ही नहीं रहने दोगे तो फिर क्या रिश्तेदार है, दोस्त यार है? तो गरिमापूर्ण होना चाहिए। आगम की तो परंपरा यही है। मैंने एक बार कहा था, घर में आहार देना, 100 बार साधु के घर में आहार देना का पुण्य जितना है, एक बार साधु विहार कर रहा है और रास्ते में चौका लगा के आहार देना 100 आहारों से भी ज्यादा है। अपना चौका लगा के पैसा देगी नहीं, पैसा देगी नहीं करा। आपके घरों में तो आहार हो ही रहा है, यहां तो तुम्हारे। अब तुमने कहां चौका लगाया? जहां साधु विहार कर रहा था, और विहार करते समय उस समय जाकर के तुमने आहार दिया, कितना बड़ा पुण्य किया। साधु को विहार करने की सुविधा दी, और साधु आगे विहार कर लेगा। यदि रास्ते में चौके नहीं लगाते तो साधु उस देश में विहार ही नहीं करेगा। दूसरी बात,
साधु को तुमने तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, 100 बार आहार किया और एक बार जब साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और रास्ते में चौका लगा दिया तुमने, 100 आहारों से भी ज्यादा श्रेष्ठ। उसके 3 लाभ। पहला लाभ, साधु जो तीर्थ की वंदना करेगा, जितना पुण्य कमाएगा 6ठा भाग उसे लगेगा जिसमें रास्ते में आहार दिया है। यदि आहार नहीं होता तो साधु वंदना को नहीं जा सकता था, नहीं जा पाता। दूसरा, साधु तीर्थ क्षेत्रों पर रहेगा तो तीर्थ का विकास होगा। यदि आप तीर्थ में जाकर के आपने, कोई साधु तीर्थ में रहना पसंद करता है और तीर्थ में जाकर के तुमने चौका लगाया तो 100 क्या, जिंदगी भर आहार कराओ उससे भी कई गुना श्रेष्ठ तीर्थ पर चौका लगाने से होता है। उसका 3 कारण बनेंगे। साधु तीर्थ पर रहेगा, साधु की चर्या निर्दोष पड़ेगी, उसका सामायिक ध्यान होगा, और साधु रहेगा तो तीर्थ का विकास होगा, और तीर्थ का विकास होगा ये पुण्य उसे लगेगा जिसने तीर्थ पर जाके चौका लगाया है। तो ऐसे ही नहीं है काम कि भाई घर में चौके लगा। हर चीज का हमारे यहाँ पुण्य अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो कायदा से तो स्वयं आहार देना, ये चंदा चिट्ठा करके पंचायती चौका लगाना, हाँ 3-4 महिलाएं कर दी और एक गाड़ी कर दी और सेठ लोगों के बाद पैसा तो है ही, सामान सब सामान में तुम्हारे यहाँ कोई कमी नहीं है। चिंता मत करना जैनियों, दिगंबर जैन साधु रोटियों का भूखा नहीं रहता है, वो भक्ति का भूखा रहता है। ऋषभदेव 6 महीने घूमते रहे रोटियों के लिए, भोजन के लिए, भक्ति के लिए। क्या नहीं मिल रहा था? क्या नहीं मिल रहा था? नवदा भक्ति नहीं मिल रही थी। और नवदा भक्ति जो होती है स्वयं से होना चाहिए। कायदे तो यही है, इकट्ठा करके 4-5 महिलाएं कर देते हो, महिला मंडलों कर देते हो, सामान कमेटी से रख देते हो, कमेटी सामान रख देती है, हाँ ठीक है, और बनाने वालों को दूसरा कर देते हैं। नहीं करनी चाहिए। आप अपना खुद मालिक जब तक चौके का नहीं हो, उसके बिना आहार करना साधु का होटल में आहार करना है, और कराना होटल में आहार कराना है। मालिक ही नहीं कोई, कौन मालिक है? मालिक होना चाहिए, फिर भले तुम 10 लोग खड़े कर लो, समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए आप मालिक हैं कि भाई ये चौका किसका है, फलाने वाला, फिर आपके दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए, समाज के लोग आ गए, आप उनको खड़ा कर दीजिए। लेकिन कम से कम जो भोजन जिसका है उसका कोई एक मालिक होना चाहिए कि ये फलाने का मालिक है, वही चौके में आहार करना चाहिए, कराना चाहिए। मैंने तो आगम में यही पढ़ा है और मेरे गुरुजी ने भी यही पढ़ाया है। आइए कमल जी जैन गंगवाल, इसके बाद तैयार रहेंगी वरुणा जैन आनंदपुरी। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव क्या अपने पुनर्जन्म होता है? क्यों नहीं होता? पुनर्जन्म होता। पुनर्जन्म के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। याद किस लिए नहीं रहता है? रहता है, कहीं कहीं ऐसे निकलते हैं कि याद रहता है। अब उनके संबंध में वो कितना सही है कितना गलत है, आज तक किसी पुनर्जन्म वाले ने ये नहीं बताया कि मैं कौन से पशु पर्याय में था। जितने बताए हैं मनुष्य टू मनुष्य बताए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पूर्व भाव में हम शेर थे, चीता थे, गाय थे, बैल थे, इसे कोई नहीं बताया एक बार। और अतीत का बता रहे हैं और भविष्य का नहीं बता रहे। हमारे यहाँ जाति स्मरण अतीत का और भविष्य का दोनों का एक साथ होता है। इसलिए जो ये बताया जा रहा है इसके संबंध में हम अभी पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो अपने पुनर्जन्म की बातों को कह सके। आप लोगों के द्वारा आप लोग कहते टीवी पे ऐसा आता है,
तो ये सब चीजों के संबंध में अभी मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन पुनर्जन्म है ये 100% है। बस एक ही क्वेश्चन, एक ही बात रिपीट करेंगे तो चल जाएगा लंबा। बैठ जाइए वरुणा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी अंचल। चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे स्वामी, मेरा जिज्ञासा है कि जब हम लोग चौके लगाते हैं तो लोग बाहर से भी आके सामान दे जाते हैं, वो हमारे चौके में लगता है और फिर उस दिन गुरुवार का आहार नहीं हो पाता है, कोई साधु आते नहीं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? ओम शांति। पहली बात तो ऐसे उपद्रव करनी नहीं चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है, यदि दे के जाते हैं तो उसी समय कह देना चाहिए, साहब यदि महाराज जी नहीं आए तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, तो कह पर आप लोग ग्रहण कर लेना, फिर कोई दोष नहीं। क्योंकि अपने कहना पड़ेगा भाई महाराज नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, तो उनसे वो कह देंगे भाई नहीं आए तो आप लोग ग्रहण कर लेना, तो फिर लेने में कोई बाधा नहीं। थोड़ी बहुत तो छूट ठीक है, पूरा ही पूरा कबाड़ा मत करो, थोड़ा बहुत मिली जुली चलकार चलने दो। अब जिसका कोई मालिक ही नहीं है उसकी बात कर रहा हूं, एक मालिक है और थोड़ा बहुत कोई चीज दे रहा है ले रहा है, तो ये आप लोगों के आपसी व्यवहार कहलाते हैं। व्यवहार का मैं मना नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लो कोई चीज है, आप जा रहे हो भाई हमारे रिश्तेदार के यहाँ या वहाँ चौका लगेगा, हम चौके में ये चीज दे देंगे, ये व्यवहार कहलाता है, ये उसमें मिल जाना कहलाता है, बिल्कुल ही अनादर। अनिल जी अंचल, इसके बाद तैयार रहेंगे डोली जी कन्नौज। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में ललितपुर समाज की कोट सा नमोस्तु, अंचल परिवार की उपस्थित सभी जनों की कोट सा नमोस्तु। इच्छामि महाराज। प्रश्न छोटा सा है महाराज, विवादित विषय समाज के हैं, तो इसमें गुरुजी ये पूछना चाह रही है ललितपुर समाज कि हम यज्ञ नायक बन जाते हैं तो क्या हम अपने परिवार की अपनी महिलाओं के नाम बुलवा सकते हैं क्या, और क्या दो यज्ञ नायक भी एक जगह बनकर के दोनों अलग अलग मूर्तियों पर अभिषेक कर सकते हैं या एक पर दोनों कर सकते हैं? महायज्ञ नायक। देखो, यज्ञ नायक बनना, एक ही व्यक्ति को अभिषेक करना चाहिए परिवार का। नाम बोलने में महिलाओं को इतना अछूत मत मानो कि नाम से भी परहेज करो। मात्र महिलाओं को स्पर्श का दोष है। स्पर्श में जैसे हम लोग चरण नहीं छुआते हैं, स्पर्श के कारण, क्योंकि विजाति है, अपवाद के कई कारण बनते हैं। एक बार एक हमारे यहाँ उसके राजस्थान के एक सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग स्त्रियों से इतने क्यों डरते हो? वो थोड़ा मुंह लगे हुए थे तो बोल दिया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं डरता हूं। तो महाराज जी आप लोग डरते हो, आपका बैराग कच्चा है, आपकी दीक्षा कच्ची है, इसलिए आप स्त्रियों को नहीं छूने देते हो, उनको भैयावती नहीं करने देते हो, क्योंकि आपको डर है कि इनके छूने से हमें राग भाव जाग जाएगा, विकार भाव जाग जाएगा। तो मैंने कहा मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप भैयावती क्यों नहीं कराते? मैंने किसने मना किया? और सुधा सागर बोल रहा है किसने मना किया? अब वो एकदम ऐसे चक गए, बोले महाराज जी क्या बोल रहे? मैंने कहा हमने किसने मना किया? महाराज जी देखो फिर हम भुला ही लेंगे पत्नी को। मैंने किसको डरा रहे हो? महाराज जी देखो फिर बाद में गड़बड़ नहीं हो जाए। मैंने कही गड़बड़ हो तो तुम्हारा हो, मेरा क्या गड़बड़ होगा, तुम जानो। तो कि महाराज जी बुला लो, एक तरफ मैं करूंगा भैयावती, एक तरफ पत्नी करेगी, आपको फिर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैंने कही मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। अब वो कहे कि कब क्या करें कि महाराज जी देखो आपकी बात से हमें बहुत डर लग रहा है, आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो। मैंने कहा मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, तुम्हारा निर्णय है, तुम राय लाओ। तो बोलो महाराज जी आज आपने ऐसी बात क्यों कही? मैंने कहा आपने प्रश्न ही ऐसा किया, तुमने मेरी चर्या पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। इनके परहेज करने से तो मैं अपनी चर्या पर तो प्रश्न नहीं उठने दूंगा।
तुमने मेरे राग भाव की पैदा करने के लिए, तो मैं इतना कच्चा भी नहीं हूं कि स्त्री के छूने से मात मुझे राग जाग जाए। मैंने कहा सुनो, अब इसकी बात सुनो, सुनो रे स्त्री मोहियो, स्त्री का पक्ष लेने वालों। रात के 10 बजे मेरे कमरे में से एक अकेला पुरुष निकल सकता है कि नहीं? भैयावृत्ति करके कान खोल के सुना सब। पुरुष, महिला पुरुष में हम भेद नहीं कर रहे, भेद तुम्हारी आंखें करती हैं। यदि रात के 10 बजे 11 बजे कोई महिला मुनिराज के घर कमरे में से अकेली निकले तो, और बाहर तुम बैठे हो, नहीं निकल सकते। नहीं, तुम सब बैठे, पंचायत बैठी तुम्हारी, सब बैठे। अब जवाब दो आप लोगों को। अब भी एक कमरे में से पुरुष निकला, एक में से महिला निकली, बोलो तुम लोगों में क्या चर्चा होगी? शंका होगी हमारी, शंका। और दोनों भैयावृत्ति करके आए थे, बोलो ना। तो तुम्हारी आंखें फूटी है कि हमारी फूटी है? तुम्हारी नीयत खराब है कि हमारी नीयत खराब है? क्या तुम सहन कर पाओगे? जिस ढंग से तुम लोग बैठे हो महाराज के पास भैयावृत्ति, इसी ढंग से अकेली महिला, क्योंकि जब पक्षपात नहीं करना तो फिर सब में चलेगा। अकेला पुरुष बैठ के भैयावृत्ति कर रहा है, यदि ऐसी बैठ के महिला कर रही है और आपने देख लिया अकेले में, सहन कर पाओगे? बोलो लोक अपवाद होगा कि नहीं? तो बस मैंने कहा तुम्हारी दृष्टि बुरी है, इसलिए मुझे इनसे परहेज करना पड़ता है। मेरी दीक्षा कच्ची नहीं है, मेरा भीतराग कच्ची नहीं, मुझे तो स्त्री परिचय दिया है। हमें तो स्त्री परिचय, 22 परिसरों में स्त्री परिचय। लेकिन दुनिया यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, लोक के विरुद्ध है। दृष्टि तुम लोगों की खराब है, और खराब ही नहीं है, ऐसा कई बार होते पाया गया है। इसलिए जिन संपर्क से अपवाद का संदेह हो, भली दोनों वीतरागी हों, लेकिन लोक विरुद्ध होने से परहेज करना चाहिए। इसलिए स्पर्श का दोष है कि वो गुरुओं को न छुए, भगवानों को न छुए, लेकिन ना इतनी अछूत नहीं है कि उसका अभिषेक में नाम भी नहीं ले सको। अरे नाम तो पशुओं का भी ले सकते हो जी, कई बार लेते हैं हमने। तुम तो कह रहे हो कि यज्ञ नायक के परिवार की महिलाओं का नाम नहीं ले रहे, नाम लेने में कोई बाधा नहीं है, माँ का, पत्नी का। अरे मैंने तो एक बार शांति धारा कुत्ते का नाम लेके कराई, कुत्ते की। किसकी कराई? कुत्ते के लिए नाम शांति धारा कराई, उसका नाम लिया कि एक भगवान एक कुत्ता दुखी है, आज मैं उसके लिए शांत, और मैं खुद गंधोदक ले जाकर के उस कुत्ते को लगाया। बिचौलिया की घटना है। तो महानुभाव इतनी छूट भी मत दो कि महिलाएं अभिषेक करने लग जाएं। इतनी भी घृणा मत करो कि उनका नाम भी बोलने में परहेज किया जाए। महायज्ञ नायक बनेगा एक व्यक्ति, एक ही अभिषेक करेगा। यदि परिवार का दूसरा व्यक्ति करता है तो उस दिन वो बैठ जाएगा वो, लेकिन एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ नायक एक को ही मिलता है पद, अनेक को नहीं। अब रही बात नाम बोलने की, तो नाम बच्चों के भी बोलो, महिलाओं के भी बोलो, और उनके घर में कोई पशु हो तो उस पशु का भी नाम बोलने में कोई बाधा नहीं है। मान लो कोई गाय बैल है, उसके यहाँ बीमार है, महायज्ञ नायक है, और उसकी गाय बीमार है, तो उस गाय के नाम से वो शांति धारा करेगा, बुलवाएगा जी। तो नाम बोलने में कोई बाधा नहीं है, किंचित मात्र बाधा नहीं। एक वेदी के ऊपर 2-4 महायज्ञ नायक अभिषेक कर सकते हैं। आगरा के अंदर अभी हमने 4-4, 5-5 महायज्ञ नायक एक के ऊपर, बस महायज्ञ नायक 1 नंबर 2 नंबर हो जाएगा। अभिनंदनों के तीर्थ में है महाराज। हाँ, पहले नंबर वाला पहले नाम बोला जाएगा, उसका दूसरा नाम बोला जाएगा, ये हो जाएगा। क्रम तो आएगा, क्योंकि एक साथ तो बोल नहीं सकते। लेकिन अब एक ही पांडव शिला पर उनकी वो बपोती हो जाए, उन भगवान पर अधिकार कर लें, इतना नहीं है। मात इसलिए है
कि प्रथम अभिषेक वो करे, यदि दूसरा भी बना हुआ है तो उसी पे दूसरा भी कर सकता है, कोई बाधा नहीं। सारे भारत में 4 लोग आराम से एक मूर्ति के ऊपर कर सकते हैं। बस प्रथम वाला प्रथम रहे नाम बोलेंगे, दूसरे का दूसरे बोलेंगे, लेकिन धारा दोनों एक साथ कर सकते हैं, करना चाहिए, ऐसे बोला। डॉली जैन, इसके महाराज बाद के महिला सशक्तिकरण की जय। डॉली जैन के बाद तैयारेंगे शीलचंद जी, दाऊ साहब, अनोरा जी। मेरे अनाद्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक महाराज के चरणों में त्रिवार इक्षामी। महाराज श्री, जैसे जो जीव सुपात्र को दान देता है तो भोग भूमि जाता है, और कुपात्र को दान देने वाला कुभोग भूमि जाता है, ऐसे ही महाराज श्री विदेह क्षेत्र जाने की क्या व्यवस्था है? क्या जीव मिथ्यात्व को लेकर जाता है? मनुष्य जो मनुष्य बनता है तो मिथ्यात्व के साथ ही बनता है, और विदेह क्षेत्र जाने के लिए भद्र परिणाम चाहिए। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, बहुत आरंभ परिग्रह करता हो, संतोष धारण करता हो, स्वभाव मार्दवम च, निराभिमानी हो, मार्दव गुण को धारण करने वाला हो, भली वो सम्यक दृष्टि न हो तो, और धर्म करता हो, धर्म में रुचि हो, सम्यक दर्शन पर नहीं हो पाया तो विदेह क्षेत्र जा सकता है। 123 जीव इस 21,000 वर्ष में विदेह क्षेत्र नियम से जाएंगे, कम से कम है। 123 भद्र मिथ्या दृष्टि पंचम काल से मरकर के इस भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, इससे अधिक भी जा सकते हैं। दाऊ जी के बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जैन, आनंदपुरी। मेरे गुरुद्वार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में भी आया है, आप भी प्रवचन बताते हैं कि जो कर्म करेगा उसे भोगना पड़ेंगे, किसी ना किसी भव में उसे आगे। जैसे आदिनाथ का भी आप दृष्टांत देते हैं, सीता जी का देते हैं, अनेक दृष्टांत देते हैं, सात मुनियों को भी कहानी पहले ये भी और श्रीपाल का भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंत तक पाप करते रहे, जैसे कि भीमन ने एक मछली का त्याग किया था, लेकिन वो अंत तक तो पकड़ता रहा, उसके भाव दे रहा कि मछली खाएंगे हम, लेकिन वो पहली मछली उसने नहीं पकड़ी। जैसे चांडाल का है, कई ऐसे दृष्टांत हैं कि जो कि माने जैसे अंजन चोर का भी है, जैसे उसका भी फांसी देने वाले 14 का भी नियम है, उसका कौए का मांस का भी है, लेकिन अंत तक खाते रहे जी, वो अंत तक पाप करते रहे। तो क्या ये उसी भव से मोच गए कि बाद में कर्म कब भोगे होंगे? एक बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ एक डाकू हुई दस्यु सुंदरी फूलन देवी, उसने पूरे गांव को एक साथ शूट किया था, फिर उस शूट करने की सजा कब मिली? उसको तो उसी समय सांसद का टिकट मिला और आपने जिताया, सांसद बनी। अब वो डाकू थी और उसके बावजूद भी उसे सांसद बनने का टिकट मिला, साथ में आप लोगों ने जिताया, उसी एरिया से जीती जहां वो डाकू थी और वो पार्लियामेंट में बैठी। तो अब वो जो उसने पूरे सैकड़ों को भूंदा था, 16 लोगों को एक साथ मारा था, उसकी सजा का क्या हुआ? आप ही बताएं। ये तो आपका मामला है, मेरा थोड़ी है। मात उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो किया मैंने गलत किया, इसका मुझे दुख है, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। रही बात इन लोगों की जिन्होंने किया, ये किस हालत में थे? इनका इसके बिना दूसरा साधन था ही नहीं, दूसरा कोई साधन ही नहीं था इनके पास इसके अलावा, क्योंकि वो जंगल में रहते और कुछ था नहीं। कम से कम उन्होंने जो नियम लिया, वो जो पाप की जो मांसाहार खा रहे उसके कारण से नहीं, जो उन्होंने त्याग किया उस नियम को जब तक पाला प्राण पर्यंत,
ये भी बात आई कि तुम इस नियम को तोड़ दो बच जाओगे, तो उन्होंने कहा मरना पसंद है लेकिन नियम तोड़ना पसंद नहीं है। तो उस दृढ़ता के कारण से उनको स्वर्ग मिला। उसी भाव में ऐसे जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण पाप को छोड़े बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अंश रूप में छोड़ा है तो उन्हें देवगति प्राप्त हो सकती है। थोड़ा छोड़ करके उन्होंने त्याग का समर्थन कर दिया। मैं छोड़ना सब चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि इसके बिना मैं मरूंगा, पूरा परिवार मरेगा। तो अब क्या करें? हिंसक जीव के लिए हम क्या करें? एक बार एक महाराज जी थे, एक चिड़िया कीड़ों को पकड़ पकड़ के ला रही थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। तो उन महाराज को दया आई, कितने कीड़े ला रही खिला रही है। तो महाराज जाके उसके घोंसले के पास बैठ गए कि ना ये ला पाएगी, और बैठे रहे। और वो कीड़े लेकर मुंह बैठी, इधर बच्चे छींची कर रहे। आहार चर्या का समय हुआ तो आचार्य ने कहा फलाने छुल्लक जी क्यों नहीं आए? उपवास तो नहीं था, हमसे तो नहीं लिया उपवास। तो उन्होंने कहा नहीं, महाराज से कह दो मैं नहीं आ रहा हूं आज आहार को, क्योंकि एक चिड़िया कीड़े पकड़ के अपने बच्चों को खिला रही है, जिससे मैं बैठा रहूंगा तो कितने कीड़े बच जाएंगे। आचार्य ने कहा उनको यहां बुलाओ। कीड़े बच जाएंगे और बच्चे मर जाएंगे तो अब क्या बचाओगे? बच्चे बचाओगे या कीड़े बचाओगे? इसका उत्तर यही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना हम बचा रहे हैं और ना हम मार रहे हैं। जो सहज में हो रहा है वह होता है। जितना त्याग किया उसकी प्रशंसा है, जितना पाप किया उसकी प्रशंसा नहीं है। और वे बहुत भवों के बाद मोक्ष गए, उसी भव में नहीं गए। रजनी जैन इसके बाद तैयार रहेंगे। त्रिभुवन जैन मंत्री। तब से कंचन बनाते जो मिट्टी ओम का, ओम ओम। ऐसे गुरु जिज्ञासा सिर्फ नमोस्तु एक बार जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु एक महाराज मिनट जी, की मत है इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, वर्तमान में तो हम 24 तीर्थंकरों के चिन्ह से पहचानते हैं, लेकिन भूतकाल और भविष्य काल में तीर्थंकरों के चिन्ह नहीं दिखते, तो हम उन्हें कैसे पहचाने? अब मिलते नहीं है, लेकिन नाम तो मिल गए। अब चिन्ह हमें नहीं मिले तो उन चिन्ह के स्थान पर उनका नाम लिख देते हैं, नाम से पहचान। हाँ, नहीं, सर्वज्ञ भगवान देख सकते हैं, जैसे उनका नाम पहले से बता दिया, ऐसा महावीर स्वामी उनका चिन्ह बता सकते थे। लेकिन अभी बताए भी होंगे तो हमारे उपलब्ध नहीं है, आगम नष्ट हो गया आगम में, तो नाम से हम पहचान लेंगे चिन्ह की अपेक्षा। हाँ, त्रिभुवन जी इसके बाद तैयार रहेंगे। मोदी जी। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। गुरुवार, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जैसे हमने आहार का त्याग कर दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तो प्रातःकाल कितने बजे हम जल या मंजन कर सकते हैं? कायदा से सूर्य उदय के कम से कम 24 मिनट बाद ग्रहण कर सकते हो। कायदा से कम 24 मिनट, अधिकतम 72 मिनट। सूर्य उदय के बाद 72 मिनट में वृत्ति है, त्यागी वृत्ति है, तो 72 सूर्य उदय के 72 मिनट बाद वृत्ति आहार ग्रहण कर सकता है। साधु आहार चर्या को भी सूर्य उदय के 72 मिनट बाद उठ सकता है, और कम से कम 24, और उतना नहीं है तो उजेला हो जाए तब तक तो साता रखो। आगे मोदी जी पूर्व पार्षद, इसके बाद में तैयार रहेंगे लता जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, सर्वप्रथम तो अभिनंदन और तीर्थ क्षेत्र में जो एक आप अकल्पनीय अनंतकालीन भक्तांबर पाठ की संपूर्ण समाज को महिमा देकर आए हैं, उन सभी रात्रिकालीन पाठ पढ़ने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाओं की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैसे ही आप लोगों को पता चला कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोगों ने संपूर्ण समाज को दरकिनार करते हुए एकाएक शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दौड़ लगा दी। लेकिन परम पूज्य
योग सागर जी महाराज एवं आचार्य भगवान के चरणों से जब आदेश आया कि जो जहां है वहीं रुक जाए और अपने कार्यक्रम करे, तो गुरुदेव उस समय आप लोगों को कैसा लगा होगा? तो हम लोग चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश रहे। दो बातें रही। यदि किसी के दुख में जा रहे हो और यदि उसके सुख की खबर मिल जाए तो कैसा लगता है? हम लोग जो जिंदगी में पहली बार हम लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन करने की सोची, हमने उनकी अनुमति नहीं ली। हमारे संघ का नियम होता है कि हम लोग अपनी भावनाओं को महत्व नहीं देते, गुरु आज्ञा को महत्व देते हैं। हम लोगों की कितनी भावना होती है कि हम लोग आचार्य श्री के पास जाएं, बहुत बार होता है भाव, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं होती है तो हम लोग एक कदम भी नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमें भावना महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण है। भावनाओं में कल्याण हो या नहीं हो, गुरु आज्ञा में मानने में कल्याण ही कल्याण है। लेकिन इस बार हम सब लोगों ने कहा ये बात गुरु से नहीं पूछना, क्योंकि स्पष्ट रूप से उनसे पूछा नहीं और स्टे ऑर्डर, और फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर क्या मजाल है हमारी कि हम एक कदम बढ़ा दें? इसलिए अच्छा है कि अपन पूछो ही मत, सब बिना पूछे। बड़ी मोनोपोली थी, अब करें क्या, वो उजागर हो गई। नहीं तो कायदा से यदि हम सब लोग एक ही स्थान पर होते ना तो एक दिन में ही सब इकट्ठे पहुंचते 350 के 300। लेकिन अब हम लोगों की दूरियां अलग अलग थी और किसी ने आचार्य को किसी को मालूम नहीं था कि हम लोगों ने बिहार कर दिया है। हम लोगों ने सब कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए और वहां रहने वाले लोगों ने भी पता नहीं चले, नहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब जैसे योग सागर महाराज जी पहुंचे तो आज कैसे आए हैं, अब क्या जवाब? तो ऐसी स्थिति है। तो बस इतना ही आया, खुशी ये हुई कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य स्थिर है, अच्छा है, उस खुशी के कारण से। और फिर मैंने पहले ही बता दिया, आचार्य श्री कुछ नहीं बोलते तब तो हम लोग नहीं रुकते, तब तो हम लोग जाते ही जाते। लेकिन इस पर तो उन्होंने कहा आचार्य श्री का आदेश है, आज्ञा है, जो जहां है वहां रहे और अपने कार्यक्रम यथा तिथि पे करे। अब इतना कहने के बाद तो मेरू हिल जाए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है और हमारे सभी साधु महाराजों की हिम्मत नहीं है स्पष्ट गुरु के आदेश को हम टाल दें। भावनाएं तो आज भी हैं, अभी भी हैं। यदि कोई उपाय हो पंकज तो मुझे बता दे धीरे से, किस उपाय से मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचूं। मैंने तो ये भी कहा था, मैंने कभी रिद्धि सिद्धियां नहीं चाही और मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो पता चलता है और भाव आता है, काश एक चारण रिद्धि हो जाती तो यूं पहुंच जाता है। क्या हो? और कभी मैंने अपनी छूट लेने का भाव नहीं आता, मेरे नेचर में थोड़ा अलग है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आगम कंस कोई हमें छूट देवे। हम तो चाहते हैं आगम कठोर से कठोर साधना बताए। पर इस समय जरूर मन में भाव आया कि आगम में कोई ऐसी छूट हो, ऐसी छूट हो जिसे मैं करके आचार्य श्री के पास पहुंच जाऊं तो वो छूट मैं स्वीकार कर लूंगा। भावना तो होती है, लेकिन गुरु की मर्यादा, गुरु की आज्ञा, वो जितना सोच सकते हैं वो अपनी भावनाओं से भी बहुत आगे का होता है। उनके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है। अपन लोग तो थोड़ा ही सा हो गया, देखो हमें रोक दिया गया, पर उन्होंने कितना सोचा होगा, वो कितना विचार करते हैं। गुरु तो महान होते हैं, बस यही मानना चाहिए। नमोस्तु इच्छा। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अभी भी हमने वैसे कानपुर वालों से कह दिया था, अभी भी हम तारीख को दे रहे हैं आपको गुरु जी, लेकिन कोई विशेष बात आ गई तो अभी भी पंच कल्याणक में लाल झंडी है भैया।
ठीक है, आपका पुण्य है कानपुर वालों का कि आप लोगों को पूरी हरी झंडी चारों तरफ से है। आइए आरती के लिए ललितपुर समाज से पधारे हुए सारे पदाधिकारी एवं सभी लोग, उनका अभिनंदन कानपुर जैन समाज करती है। और आइए आरती करेंगे। महिलाओं वर्ग से एक एक आरती लेकर पीछे देते जाना है ना, बार बार आप लोग एक ही लेके घंटे पर नहीं करना, सबको एक आरती देते जाना, ठीक है। हाँ, और जहानाबाद से पधारे हुए लोग श्रीफल के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। जहानाबाद से पधारे हुए, हाँ पहुंचिए, सम्मान करें। हाँ, इसके आरती के बाद में ललितपुर से पधारे हुए सभी लोग, एक मिनट, हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे मंत्री जी, सब लोग आ जाएं। हमारे ललितपुर समाज से जितने भी पदाधिकारी पधारे हैं, इन सबका सम्मान के लिए तिजारा वाले जी आ जाएं, मयंक कटारिया जी आ जाएं, संजीव नेताजी भैया आ जाएं, बंटी भैया आ जाएं। आइए संजीव भैया आ जाइए, सबका माला पहनाकर, दुसाला पहनाकर सम्मान करें। ये हमारा सौभाग्य है कि आनंदपुरी में इन सब का आगमन हुआ और हमें इनका दर्शन लाभ मिला है। इसके बाद में आरती प्रारंभ करेंगे। आरती में विवेक विनय रखिएगा, पूरी तरीके से सम्मान हो रहा है करता ध्वनि से, करता ध्वनि से आप भी अनुमोदन न करें कई भाई, इसमें आपका भी सम्मान होगा। शीलचंद जी दाऊ जी का सम्मान हो रहा है। सभी लोग, संजीव भैया, बंटी भैया आ जाइए। यहाँ पे नहीं आया, सब कल देखेंगे, कल देखेंगे, आज नहीं हो पाएगा, कल देखेंगे। हाँ, पहले लिखवाया जा रहा है। आई 10 बार नाम रह गए हैं, बाकी कल और लिखवाएंगे और मार देंगे। कल अभी कल वाले भी रह गए हैं। हाँ, लिखवाएं। सभी लोग करताल ध्वनि से सम्मान का सम्मान करेंगे। इसके बाद में चुल्लक श्री का प्रवचन इसी मंच पर होगा। कृपया आप लोग बैठिएगा। कल भी बहुत मार्मिक बातें बताई थी आपके लिए। हाँ जी, सम्मान की इस कड़ी में आइए आरती के लिए जहानाबाद वाले भी आ जाए, श्रीफल चढ़ाने के लिए आगे आ जाइए। वो लोग भी आगे आ जाए। जहानाबाद समाज से बहुत से लोग आए हुए हैं, श्रीफल लेकर के आगे आ जाइए, आगे पहुंचिए। जहानाबाद वाले कहाँ हैं जी? जहानाबाद वाले जल्दी से आगे आ जाइए, श्रीफल भेंट कीजिए, अपनी भावना व्यक्त करेंगे। महिलाएं थोड़ी जगह दे दीजिए प्लीज, थोड़ा जगह दे दीजिए उन लोगों को, जहानाबाद वालों को श्रीफल भेंट करके निवेदन करने के लिए। हाँ, जहानाबाद बोलिए। जहानाबाद वाले श्रीफल भेंट कर रहे हैं, गुरुवर जहानाबाद वाले श्रीफल भेंट कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं आपसे।